नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका युग कोचिंग सेंटर में। जिसमें मैं आपको आज प्रॉफिट एंड लॉस कराता हूं। जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराने जा रहा हूं, जिसमें लेक्चर फर्स्ट होगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंक, इन एग्जामों के लिए तैयारी के लिए और यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए, सभी के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है ना, इसमें से आना ही है इसमें से, है ना। तो इसीलिए मैं आपको इसमें टाइप बाय टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस प्रकार से इसकी 15 से 20 टाइप है इसकी, है ना। उन टाइपों को मैं एक एक करके आपको रूल के अनुसार लगातार क्रम अनुसार समझाता जाऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ, जो जीरो लेवल से आपको, जो कि आगे आपको बड़े सवाल करने में बहुत ज्यादा लाभदायक होगा और अच्छा होगा। जिससे मैं देखो, इसमें देखो, सबसे पहले हमें इसमें जानकारी होना चाहिए सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे क्रय मूल्य। इस चीजों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले इन चीजों को दिमाग में रखें, है ना। कॉस्ट प्राइस, और एक होता है सेलिंग प्राइस। ये होता है एक सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना। इसे बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जो बोलते हैं इसमें। कभी भी आपको ये चीजें देखनी मिलेगी ना, इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो किताब के माध्यम से करते हैं। किताब के माध्यम से मैं इसमें किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कराऊंगा। मैं आपको इन सवालों में मैं आपको किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कराऊंगा। फॉर्मूले का यूज करना है तो आप किसी भी बुक को, मार्केट में से कोई सी भी बुक उठा सकते हो आप। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को रट के भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें कोई फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करूंगा। इसमें बिना फॉर्मूले के इन सवालों को, सभी पूरी टाइपों को, जो 15 टाइप हैं, उन सभी टाइपों को मैं 1 बाई 1 के अनुसार आपको आप कराऊंगा, है ना। तो लेक्चर फर्स्ट में सबसे पहले मैं कराता हूँ। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य वो होता है जो, जैसे कि हम मान लो एक दुकानदार है ना। एक दुकानदार है, जैसे हमने एक दुकान खोली कोई, हम अपनी दुकान पे कुछ सामान लेके आए, है ना। इसमें सामान लेके आए, उस सामान को हमने रख लिया अपनी दुकान पे। तो उस सामान को, जैसे कि मैं लाया कितने 100% में, जैसे कि हम उसे लाए 100% में लेके आए। जैसे कि एक पैकेट में लाए और उसे फुटकर विक्रेता के अनुसार हमने धीरे धीरे करके, मतलब उसे बेचना चालू किया। सेलिंग प्राइस, हम उसे खरीद के लाए 100 रुपीज में, और अगर मान लो उसे बेच दिया कितने में, हमने 120, मान लो 120 रुपए, 120% में, है ना। 120% की बचत, हमें कितना, इतने का बिका और इतना हुआ। तो हम फायदा कितने का हुआ, देखना आप लाभ। अगर इसमें से देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा आता है तो हमें क्या होता है, लाभ। तो कितने का लाभ हुआ आपको दिख रहा होगा, लाभ निकालना है आपको। तो लाभ कितने का हुआ, देखो 100। हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा, कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसे हम खरीद के लाते हैं सामान को, और फिर हम दुकान पे रख के बेचते हैं, उसे सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। दुकान पे जैसे रख के हम बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो इसमें देखना आप, इसमें हमें लाभ निकालना। तो कितने का लाभ हुआ हमें, 20% का, 20% का लाभ हुआ इसमें, ठीक है। 100% वो हुआ तो लाभ हुआ इसमें इतने का। और अगर एमआरपी, आपने देखा होगा एमआरपी, है ना, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मान लो कितने भी डालता है, 160 रुपए डालता है वो, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर वो मान लो 160 रुपए का पड़ा हुआ है वो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो हमें निकालना है, डिस्काउंट निकालना है इनके बीच में, तो हमें इन दोनों के बीच में निकालना होगा डिस्काउंट। हम डिस्काउंट इसकी सहायता से निकालेंगे। डिस्काउंट हमें मतलब, जैसे कि हमें कोई भी पैकेट, आपने देखा होगा पैकेट पे आपको मार्केट प्राइस उस पर बहुत खड़ा हुआ इकट्ठा, आपने देखा होगा 160 रुपए होगा, या फिर उससे ज्यादा भी होगा, है ना। तो 160 होगा या उससे ज्यादा होगा, तो आपको वो 120 रुपए में उसे, मतलब 120 में, या अगर दुकानदार चाहे तो उसे कितने में, 120 में बेच सकता है, 130 में भी आपको बेच सकता है, उसे 140 में भी बेच सकता है। लेकिन और अपने यहाँ तो वैसे भी इंडिया में तो आप जानते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट, डिस्काउंट सभी को चाहिए। डिस्काउंट इंडिया में, क्योंकि बेशक पैसे उसमें ज्यादा हो, इसीलिए दुकानदार पहले से ही चालाक हो जाते हैं, और वो पहले से ही मूल्य इतना रख देते हैं कि उन्हें पता है कि भारत में डिस्काउंट जरूर मांगेंगे। इसीलिए उसमें क्या करते हैं, वो डिस्काउंट, डिस्काउंट के अनुसार उसे बढ़ा के उसकी कॉस्ट को
इस अनुसार अंकित मूल्य इसमें बढ़ाकर रख देते हैं वो। जैसे कि 160 रुपए की कोई वस्तु पहले से रख दी, उन्हें पता है कि इतना कम करेगा व्यक्ति, 40 रुपए तो कम करेगा ही करेगा व्यक्ति, तो इसीलिए हमें डिस्काउंट जो मिलता है हमें, वो हमें अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस यानी एमआरपी जो बोलते हैं उसे, है ना, तो उस पर मिलता है हमें, तो डिस्काउंट हमेशा उसमें मिलेगा, डिस्काउंट जरूर। तो इसमें तो कॉस्ट पर, अब हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें इससे और इससे, अगर आपको ये चीजें तैयार हैं तो आपको देखो परसेंटेज भी, परसेंटेज चैप्टर आपका तैयार हो, इसमें कई चैप्टर तैयार है इसके अनुसार, तो परसेंटेज है ना, और अनुपात समान अनुपात है इसमें, और चक्रवृद्धि ब्याज है, और साधारण ब्याज है, सभी इससे मतलब इसके माध्यम से हम सभी को कर लेंगे, है ना। तो देखो ये आपको, देखो ये सबसे पहले ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपने याद कर ली तो आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीका, सबसे ज्यादा सवाल को बिल्कुल छोटा बनाकर आप इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आपकी तैयार है तो आप इन सब छोटे बड़े बड़े सवालों को तुरंत ही मतलब कम से कम टाइम में 20 सेकंड में भी हल हो सकता है, कोई भी सवाल हो अगर ये आपकी तैयार है तो आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इस प्रकार से इसमें देखें कितना है 12, यानी कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना, यानी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 रुपए है ना, उसे 75% लाभ पर बेचता है ना। मैं सबसे पहले जीरो लेवल से आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है, सबसे जीरो लेवल से सवाल उठाया, लाभ पर बेचता है। हमें देखो वैसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं, 75% लाभ में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो हमें सबसे पहले हमने क्या किया था भिन्न का तरीका, हमने देखो 75% को क्या लगा है 3/4 लिखा है, और 8 सही 1/3% को, अब देखो पहले पहले एग्जाम आते थे उसमें क्या आता था पता है, 50% कमी कर दी, 25% कर दी, और 30% कर दी, और 40% कर दी। तो इस प्रकार से देखो ये इस प्रकार की अगर वैल्यू आती है तो सवाल को करना बहुत आसान होता है, इस प्रकार की जब वैल्यू आती है तो सवाल को करना बहुत आसान हो जाता है। और ये देखो अगर इस प्रकार की वैल्यू आ जाती है तो आपको 100 मान के उस सवाल को करना बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। जैसे कि मैं अगर चाहता तो इस सवाल को, देखो सबसे पहले पुराना तरीका हम क्या करते थे, पुराना तरीका, कई तरीके होते हैं इसे करने के ना, हम पुराना तरीका अगर चाहें हम क्या करते थे, पहले क्या करते थे, इसे हम क्या करते थे 100% बराबर, 100% बराबर हम क्या करते थे 12,000 को रखते थे, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या निकालना 75% का लाभ पर, लाभ पर बोल रहा है तो लाभ पर बोला 75% इस पर लाभ कर रहा है तो 175 हो जाएगा ना, इसका 175 हो जाएगा लाभ पर, 75% लाभ बहुत अधिक लाभ ले रहा है ना, लाभ पर बेचा उसने, ठीक है, 75% लाभ पर बेचा। तो आप क्या करते इस 100 का इसमें नीचे हम डिवाइड दे देते थे इसमें पहले, ठीक है, इसमें हम क्या करते थे डिवाइड दे देते थे, और इसमें क्या करते थे 100 का डिवाइड देते हम, इसमें तो 100 का डिवाइड नीचे, तो इसमें क्या करता हूँ 100 का इसमें डिवाइड देता हूँ, ठीक है, यानी भाग। और 175 जो निकालना हमें 175 निकालना ना, तो 175 का हम क्या करते थे इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हम क्या करते थे इसमें तो जीरो से 2 जीरो काट देते थे, और इनका हम क्या करते थे मल्टीप्लाई, इनका हम मल्टीप्लाई करते थे 120 गुणा 175 का, अब हम इनका क्या करते थे मल्टीप्लाई, विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन इस प्रकार से करते थे, 100% मान के भी कर लेते थे। लेकिन अब देखो अगर हमें ये परसेंट याद है आप उसे नोट कर लें आप, ठीक है, इस टाइप से भी, और देखो हम इसमें समय लगेगा, इसमें आपको 50 सेकंड लगेगा, लेकिन इसमें कितना लगेगा आपको, इसमें दिक्कत कब आएगी आपको, अगर मैं इस सवाल में 75% लाभ की जगह पे अगर मैं 16 सही 2/3% का लाभ में अगर रख देता तो आप किस प्रकार से हल करता, कितना समय लगता है इसमें, देखो इतना लाभ अगर मैं रख देता तो मुझे 100% बराबर ये है, ये लगा होता, आपको ये भी समझाऊंगा मैं क्यों इस मतलब ये वाला तरीका क्यों सही है, ये इस वाले से ये तरीका भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके को आपको नोट कर लिया होगा, इसे मैं हटा देता हूँ, है ना, और जगह करता हूँ इसमें आगे, जैसे आपको दिया इसमें, अब देखो ये है जैसे, अब हमने 75% को 3/4 लिख लिया, तो 75% को 3/4 हमें भिन्न के रूप में तोड़ कर लिया हमने, तोड़ना नहीं आया तो वैसे तोड़ लेना, 75% को जैसे तोड़ना तो 100 ये मतलब दिमाग में अपने आप फीड हो जाएंगे, जैसे सवाल 10 से मतलब 50 सवाल तक आप हल करोगे इन्हीं के आधार पर, तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा, आप तुरंत ही आपके वैल्यू जैसे सवाल करोगे ना वैल्यू तुरंत ध्यान आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए इसमें देखिए 75%, अब हमने ये देखा तो हमें बोला उसे क्रय मूल्य, जब लाभ का मतलब प्रॉफिट की कहा है उसने लाभ की कहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें से इसमें क्या करते हैं इसे जोड़ देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस,
हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा निकल के, 4 और 3 7 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 7 आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया था, अब देखो हमें 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 कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4, तो हमें 4 के बराबर कॉस्ट प्राइस 4 के बराबर मैं रखता हूँ 12,000। देखना आप 12,000, तो 4 से इसे मैं काट दूं तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3,000 आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, 7 के बराबर निकालना है। तो हमें 7 के बराबर निकालना है, हमें 7 सेलिंग प्राइस निकालना है ना, उसमें सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमें क्या करना है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 7 का निकालना, 7 का इसमें 7 3 21,000। अब मुझे बताओ, उसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, लेकिन इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आसानी होगी। और भी एक आध दो सवाल और अब आपको मैं कराता हूँ, है ना, जवाब बताओ। क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 18,000 रुपए है। ठीक है, इसमें 18,000 रुपए, तो आपको जिस पर 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको अगर इसे हम 100 मानकर करते हैं, आपको मान लो हम पुराना तरीका है हमारा 100 मान के करता था, मैं भी करता था पहले, बहुत पहले, है ना। देखो 100 मान के करके देखता हूँ। जैसे 100% बराबर मैंने रखा 18,000। ठीक है, मैं पहले 1% का मूल्य निकाल लेता हूँ ना। 1 के बराबर क्या निकाल लिया मैंने, 1 के बराबर निकाल दो, इसमें से 100 से काट के 180 निकाल लिया मैंने, है ना। और अब 133% पूछा है, तो हम क्या करते थे, 133 को अगर मैं इसमें जोड़ू 100 प्लस 100% में, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 133 सही 1/3% निकालना है। अब देखो आप 133 से ये निकालना है हमें। अब पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कितना बड़ा हो जाएगा सवाल, है ना। लेकिन इसी सवाल को मैं अब देखो उस तरीके से करता हूं, मैं जिस तरीके से मैंने बताया था आपको, है ना, इस तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे हल करेंगे, फिर आगे भी करेंगे, तो इसमें कम से कम 1 मिनट तो आपको लगना ही है इसमें, है ना। अगर आपकी कैलकुलेशन भी कितनी भी गुणा भाग कैलकुलेशन फास्ट है, फिर भी लगना है इसमें, है ना। लेकिन आपको अगर वो तरीका, अगर ये वाला पता, हमें पता है 33 सही 1/3, इसे 33 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, इसे 33.3 भी ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, 100% तो अब हटाओ सूद को, इसे हम क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। ठीक है, हम इसे 1/3 लिखते हैं सबसे पहले, हमें ये पता है 1/3। हमने देखा कि 3 के बराबर, अब 3 मैंने क्या किया, 3 क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड क्या होता है, लॉस होता है। ये एक जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो उसने बोला है प्रॉफिट। ठीक है, उस यहाँ लाभ, लाभ बोला एक का, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 3, तो हमें ऊपर देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो 3 के बराबर क्या करते हैं, 3 के बराबर 18,000 को रखते हैं। ठीक है, इस 3 के बराबर कॉस्ट प्राइस के बराबर 18,000 को रखते हैं। और अब हमें क्या करना है, जोड़ने की कह रहा है वो, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, मतलब उसे लाभ हो रहा है, लाभ यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, 33 से, है ना। तो इसमें 3 में 1 को जोड़ दो आप, 3 में 1 को जोड़ दूं तो क्या, 4 निकालना है हमें। ठीक है, तो निकाल दो 4, 3 का भाग दे दो इसमें, तो 18 गुणा 4, 4 निकालना ना, 3 का नीचे भाग दे दो, 3 से इसे काट दो, कितना हो गया, 6,000/4, 6 चौक 24, 24,000। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 24,000 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने ये इस प्रकार से कर दिया, कितना आसान था ये इसमें, बताओ इस प्रकार से कितना आसान पड़ा सवाल। प्रत्येक सवाल को हम आसान बनाते हैं ना इसमें। अगर मैं इसी पे आपसे कह देता कि इतने की हानि होती है, अभी अभी मैं आपसे कह दूं इसमें हानि की, है ना, तो कर दो हानि। मैं इसमें देखो लाभ की जगह पे क्या करता हूँ, इसकी जगह पे हानि करता हूँ इसी सवाल में, है ना। 33% की हानि हानि होती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालो, जब हानि होती है इसमें, अब इतने की हानि होती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य किस प्रकार से निकालता हूं, अब विक्रय मूल्य निकालना, अब हानि हो रही है इस पर, हानि यानी लॉस, उसे लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अब हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें बताइए क्या, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, तो 1/3 लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 को हम क्या 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें 3 के बराबर, अब क्या करते हैं 3 के बराबर, हमें देखो क्रय मूल्य क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस वही है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब देखो सेलिंग प्राइस में किस प्रकार से, अगर हानि यहाँ पे हानि दे रखी है, तो आप क्या करोगे, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है,
तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से एक ऊपर वाले को, या तो इसे मान लो लॉस या प्रॉफिट। तो हमें क्या पूछा, उसने लॉस पूछा है, तो लॉस पूछा तो इसमें से क्या करते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अगर लॉस पूछे तो उसमें से क्या करते हैं, ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 2। तो 3 के बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, 18,000। 3 से इसे काट दो। ठीक है, 2 के बराबर निकालना है, 2 के बराबर निकालना है, तो जो 3 से इसे काटा, कितनी बार काटा, 6 बार, 6,000 बार। ठीक है, तो 2 के बराबर निकालना, तो निकाल दो, क्या निकल के आया अब हमारा जी, सेलिंग प्राइस क्या निकल आया हमारा, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ आ गया हमारा क्या, 12,000। तो ये इस प्रकार से आंसर, किसी भी प्रकार से घुमा के रख दे सवाल को, है ना। अगर आपको अब मैं सवाल चेंज करता हूं ना, टाइप 1 में चल रहा है अभी, है ना। ये टाइप हमारी क्या है, ये टाइप 1 है हमारी। ठीक है, टाइप 1 है। आगे देखें आप इसमें ही। अब अगला सवाल में अगला सवाल लेता हूं इसी में, है ना। है विक्रय मूल्य दिया है और उसे 40% का लाभ कमाया, 40% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य बताएं। अब क्रय मूल्य बताओ कितने का खरीदा होगा उसने, मतलब मान लो 36,000 रुपए की कोई वस्तु बेची है उसने, अब खरीदी कितने की होगी उसने, उसे 40% का लाभ कमाया, मतलब ठीक है, 40% का लाभ कमाया। तो देखो इसमें भी ऐसा ही सवाल है, वो तो उस तरीके से भी जाएगा, लेकिन अभी मैंने क्या कहा था आपसे, कमी अगर ज्यादा ही कर दी गई तो उसमें आपको परेशानी आएगी, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। जैसे हमें क्रय मूल्य बता, अब देखो 40% हमें पता है क्या लिख रहा है, तो 40% को हम 2/5 लिखते हैं, 40% को 2/5 लिखते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं वो भी बता देता हूँ, और किसी को नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 40% को कैसे लिखते हैं, आपको अगर दिमाग में ना बैठा हो तो 40/100 हो जाएगा, जीरो तो जीरो कैंसिल हो जाएगी, है। दो दो से इसे काट दो, 2 से इसे काट दो, 2/5। इसे अपने दिमाग में रखें सिर्फ, है ना। बहुत आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस आप कर सकते हो इससे। ठीक है, तो इसमें देखो 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40% को लिख सकता हूँ मैं 2/5। ठीक है, 40% को मैं 2/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2/5 मैंने लिख दिया ऐसे। अब 2/5 लिख दिया, उन्होंने क्या पूछा, विक्रय मूल्य। अब मैंने क्या बताया था आपको, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो उसने पूछा लाभ, तो हम क्या करते हैं इसमें, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं, 5 और 2 7। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 7 है। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा, तुम्हें पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे वाला ही रहेगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा देखो, जो भिन्न के रूप में हम तोड़ते हैं उसमें नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, या तो लाभ हो सकता है, आपसे पूछा गया है इसके इसके अनुसार होगा, या हानि भी हो सकती है। हानि पूछता है तो घटा दो उसे। ठीक है, हानि पूछता है तो आप घटा भी सकते हो। इसमें पूछा क्या, लाभ पूछा है, इसीलिए 5 और 2 7 कर दिया है, मैं सेलिंग प्राइस निकाल लिया है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस निकाल लिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, 7 के बराबर रखते हैं हम 3600। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है, 5 निकालना है हमें, तो रख दो इसमें। तो 36,000 बटे में कितना आ जाएगा हमारा, कितना निकालना है हमें, 5 निकालना है हमें। तो 7 का हम क्या करते हैं इसमें भाग, गुणा 5 निकालना है, 5 का गुणा। इस कैलकुलेशन को आप हल कर लेना। ठीक है, ये तो मैंने सवाल बना के लिया है, इसलिए उसमें बहुत सवाल आसान सी इसमें वैल्यू देगा जो कट जाएगी आपको आसानी से, ऐसी वैल्यू देगा उसमें, है ना। ज्यादा हार्ड वैल्यू नहीं देगा उसमें, है ना, इतना आसान देगा वो आसानी से कट जाएगा। ये तो मैंने बना के सवाल आपको दिए हैं, इसीलिए आपको बोल रही है। इसमें देखो इस प्रकार से भी पूछ सकता है, उसमें देखो इसमें इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अब आपको देखो इस प्रकार से भी दे सकता है, उसने कहा उसमें, मैं लेता हूं वैल्यू, इसमें 12.5, इसमें दिए 12.5%। अब ले लो 12.5% का लाभ होता है, तो 1/8। ठीक है, 1/8 हम लिख सकते हैं, मतलब 12% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/8 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, 8 बराबर क्या करते हैं हम क्या करते हैं, 8 बराबर क्या रख देते हैं हम, देखो 8 हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस, और हमें क्या निकाल, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस मैंने क्या बताया था आपको, सेलिंग प्राइस होगा 8 और 1 9, यानी 9 सेलिंग प्राइस होगा। तो 9 के बराबर रख दो आप इसमें, 9 के बराबर 3600, 36,000 निकालना 8 है हमें, तो इसका 9 का नीचे भाग दे दो, 36,000 बटे में 9 गुणा 8, 9 चौक 36,
कितना आया 4000 गुणा 8, 8 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32,000, 32,000 तुरंत आ गया। इसमें आप मल्टीप्लाई गुणा भाग करते तो बहुत समय लगता। तो इसी प्रकार से इस टाइप से आपको बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। जैसे मैं और भी सवाल लाता हूं आपके लिए, है ना। मैं खरीद कर किसी वस्तु को 16,000 में खरीद कर 24,000 रुपये में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो आपको इस प्रकार से पूछेगा, किसी वस्तु को 16,000 रुपए में खरीद कर 24,000 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब आपको देखो लाभ और हानि तो हमें पता है, उसमें ये भी पूछ सकता है लाभ या हानि। अब आपको लाभ और हानि में भी परेशानी होगी। अब आपको ये देखो, आपने कोई वस्तु 16,000 रुपए में खरीदी और 24 में बेच दिया आपने, तो आपको ये तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि हाँ सी लाभ हो रहा है। इसमें लाभ तो आपको साफ दिख रहा है ना, लाभ हो रहा है। 16,000 रुपए में खरीदी और 24,000 रुपए में हमने बेच दी, वो हमें सीधा सीधा लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, इसे करने का तरीका याद देखना है तो देखो, सबसे पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसे याद रखें। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सिर्फ दो चीज याद रखें इसमें ना। तो सेलिंग प्राइस खरीदी की, इसका भी आप विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी, है ना। इसमें 800 आप क्या करोगे इसमें, अब आ गया 800 में एक और जीरो, इससे हम इसे काट देते हैं। 16 पंजे 80, तो कितने परसेंट का उसे वो हुआ, तो उसे 5% का इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। आंसर आपको इस प्रकार से भी दे सकता है वो। और अगर मैं इसी सवाल को और चेंज कर दूं, सवाल देखो वो ही रहेगा लेकिन संख्या चेंज आती है, सवाल में हेडिंग वही रहेगी। देखो जैसे मैं 16,000 की जगह अभी आपको यहाँ देखो, मान लो कोई चीज उसे 75,000 में भी खरीदी, मेरी बात समझना, 75,000 रुपए में खरीदी और 50,000 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब आपने देखा 75,000 में, तो इसे लाभ या हानि, इसे पूछेगा कितने फीसदी। अब देखो सवाल में चेंज कर दिया, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे, है ना। अब देखो एक और सवाल में तुरंत आपके सामने ही लैंग्वेज चेंज कर दी है मैंने, लैंग्वेज चेंज कर दिया, टाइप बाय टाइप समझा रहा हूँ, एक एक टाइप, एक भी टाइप नहीं रह पाएगी। आप किसी भी किताब से कर लेना सवाल को, ठीक है, एक भी टाइप आपकी रह नहीं पाएगी। ठीक है, आप सभी टाइप क्लियर कराऊंगा मैं एक एक सवाल। अभी तो सवाल को लेके आऊंगा मैं, अभी तो ये बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक यानी कि जीरो लेवल से बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में किसी वस्तु का 75,000 में खरीद कर 50,000 रुपए में बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। अब देखो लाभ या हानि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हानि, हानि प्रतिशत तो आपको मैंने पूछा कितने प्रतिशत लाभ या हानि, तो दे रखा है। अब आपको इसमें ये निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा, अब मैंने आपको क्या था, जो मतलब कोई वस्तु इतने हम खरीद रहे हैं और इतने हम बेच रहे हैं, अब हमें दिख रहा है कि हाँ जी हानि हो रही है, तो हानि हो रही है, तो इसमें देखो कितने की हानि हो रही है, तो वो आपको देखना है ना। अभी मैं बहुत से लोग समझ रहे होंगे बहुत आसान करा रहे हैं सवाल सर, इसके बाद में बहुत बड़े बड़े सवाल भी मैं लेके आने वाला हूँ, है ना, बहुत बड़े बड़े सवाल लेके आने वाला हूँ। अभी कुछ बच्चे कमजोर है ना, उनके लिए ये सवाल जरूरी होता है कराना। मेरा मकसद ये है जो कमजोर बच्चे हैं वो भी साथ चलें तो और भी अच्छा है। और इसके बाद में बहुत टाइप आएंगे, वो और कठिन कठिन टाइप, सभी प्रकार की टाइप आएंगी उसमें। ठीक है, आप चिंता ना करें। ठीक है, और आपको कोई भी कठिन सवाल लगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये 50,000 रुपए में, तो इसमें क्या है, वो दोबारा से वो ये कॉस्ट प्राइस कितना, अब ये कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 75,000 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना हमारा 50,000 रुपए। इसे लिखने की जरूरत है, एग्जाम में मैं इसमें समझाने में समय लग रहा है, एग्जाम में इतना समय नहीं लगेगा। एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट ही इनका अंतर देख लेंगे, पहले कितने के दाम बेच रहा है, वो कम में बेच रहा है, 25,000 रुपए कम में। मैंने क्या कहा था, सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे रखना है, तो 75,000 हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है, गुणा 100। 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारी, कितना बचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी, तो कर दो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हमने,
अब क्या 1 जीरो से ये काट दिया हमने, और क्या 25 से, देखो ज्यादा करो, 25 से इसे काट दो, 3 बार कट जाएगा, ये एक बार कट गया, 100 आ गया हमारा। तो कितना आ गया हमारा, 33.333 आ गया लगभग में परसेंट में। इतने परसेंट की हमें क्या हुई, हानि हुई है। आ गई हानि, इतने परसेंट की हमें हानि हो गई। अब हानि निकल के आ गई। किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब मैं क्वेश्चन को लेके आता हूँ आपके लिए, है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, आप किस प्रकार से लैंग्वेज में देगा, आप अब क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो आप देखो आगे क्वेश्चन देखें आप। अब आप इस सवाल में देखिए, जैसे कि अब देखो ये वाला सवाल है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य आपको 16,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। बहुत आसान सवाल है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं ना, कोई बात नहीं है। इसे हम उस प्रकार से भी कर सकते हैं, 100 मान के, जैसे 100% बराबर, हमें 100% बराबर दिया कितना, 16,000, ठीक है। 16,000 दिया है, वो 125% कैसे निकालते हैं, 16,000 गुणा गुणा 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट के इसकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई फिर भी करना पड़ेगा हमें। हमें इस मल्टीप्लाई से बचने के लिए, हम क्या करते हैं इसमें, देखो हमें सबसे पहले, हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, आपको पता है पुराना तरीका, लेकिन हमने क्या किया इसमें, 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। बहुत आसान सवाल लिया है मैंने, सबसे पहले आसान लिया है मैंने। कठिन सवाल भी अभी आएंगे, है ना। आप परेशान ना हो सभी लोग, है ना। इसमें देखो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। हमें ये पता है सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 16,000। हमें सबसे पहले हमें पता है नीचे वाला क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस, है ना। और इन दोनों को अगर जोड़ दें, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, सॉरी, कॉस्ट प्राइस। नीचे वाला क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमारा 4 और 1 जोड़ दे तो क्या हो जाता है हमारा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1/4 में 4 नीचे वाला क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 बराबर मानते हैं 16,000, ठीक है। और हमें क्या निकालना, क्या हमें 5 निकालना है, यानी कि हमें क्या, एक जोड़ के, यानी लाभ कमाया ना, तो 5 निकालना है। तो 4 से इसे काट दो, 4 चौक 16, कितनी बार हुए, 4,000 बार, ठीक है। गुणा 5 का गुणा कर दो इसमें, 5 चौक 20, तो कितना हो गया हमारा जी, 20,000। तो ये आंसर तुरंत आ गया। उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाती है उसमें। अगर हम इस टाइप से करते तो कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमें इससे आसान पड़ता है, ठीक है ना। अभी देखो आसान तो पड़ता है, इससे क्यों आसान पड़ता है, अगर हम 100% वाले को, इस वाले सवाल में जैसे एक सवाल हो, ये भी है देखो उसी टाइप का सवाल है सेम। इसमें देखो कोई वस्तु का क्रय मूल्य 24,000 रुपए है, इस वस्तु इस पर 12 सही 1/2% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, तो मैंने क्या कहा था, 12 सही 1/2, इसे क्या लिखते हैं हम, अगर मैं इसे 100% बराबर करूंगा तो हमें क्या करना होगा, 112 सही 1/2 लेना पड़ेगा इसमें हमें। तो वो हमें दिक्कत देगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन हमें ये आसान कह देगा, हमें पता है 12 सही 1/2, हम क्या करते हैं, हमें इसे लिखते हैं 1/8 लिखते हैं हम, ठीक है। 1/8 लिखते हैं, 12 सही 1/2 को 1/8 लिखते हैं। हमें पता है जी क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और इसे हम जोड़ दे तो क्या हो जाता है हमारा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 8। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, देखो लाभ की कह रहा है तो उसमें जोड़ देते हैं, 8 और 1 9, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। तो हमें देखो 8 के बराबर क्या दे रखा है, आप देख लेना, 8 के बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 24,000 हमें निकालना, 9 के बराबर है। पहले हम क्या करते हैं, इसे 8 का गुणा करते हैं, 8 3 24, कोई दिक्कत तो नहीं, 3,000 आ गया, तो 9 के बराबर निकालना है, तो 9 गुणा 3,000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर ज्यादा कैलकुलेशन आपको लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 3 27, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 27,000, ठीक है। आंसर आ गया 27,000। अगर आपको ज्यादा कठिन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसे 24,000 दे रखा, 24,000 यहाँ रखो, है ना। हमेशा कॉस्ट प्राइस को कहां रखो, ऊपर। कॉस्ट प्राइस बुझा ना, कॉस्ट प्राइस को कहां रखोगे आप, नीचे, सॉरी, सेलिंग प्राइस को ऊपर। तो गुणा 9/8। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लो, 8 3 24, 3 बार कितना हो गया, 3,000, 3,000 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 27,000। ये लो, इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हो। कैलकुलेशन में कुछ नहीं, 8 के बराबर ये रखा तो 8 से ये कितनी बार, 3 बार काट दिया, 3,000 आ गया। हमें 9 के बराबर निकालना है, तो 9 का 3,000 में गुणा करने के बाद में 27,000। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल आपको दिख रहा है कि हाँ साहब बहुत वैसा सवाल है,
लेकिन आपको 100 मान के भी कर सकते हो कि तरीके बहुत हैं, लेकिन एग्जामिनर बहुत चतुर है। अब ये बात ध्यान रखना, पहले सवाल बहुत आसान आते थे, पहले 10% रख दिया, 20% रख दिया, लेकिन अब 12 सही बना के रख रहा है वो, कठिन लेवल में रख रहा है। कोई भी कठिन लेवल का सवाल आ जाए आप इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये टाइप 1 के सवाल है, ठीक है, इसीलिए मैंने आसान लिए थे ये। ठीक है, आगे देखो इस प्रकार से, इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, तैयार, रेडी। अब देखिए इस प्रकार से, अब देखो इस प्रकार से ये सवाल है आपको, ये सवाल बहुत कठिन लग रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा। आप इस सवाल को करने में बहुत समय लोगे, आप क्या करोगे, छोड़ के चले जाए आगे, लेकिन कोई कठिनाई नहीं है इसमें। अगर दिमाग और तेज स्पीड आपके पास है तो आप क्या करोगे, 28.33% आपको पूछ लिया जाए तो आप घबरा जाओगे आप, है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो सबसे पहले ये वाला हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने किया 28.33% है, इसे आप करने में बहुत ज्यादा दिमाग मारोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, बहुत ज्यादा वो करोगे, है ना। लेकिन हमें क्या करना है इसमें, देखो इसे 25% को मैं अलग कर लूं, अगर कोई दिक्कत तो नहीं, मैं समझाने में देर लगा रहा हूँ इसमें। वो 3%, 3.3% को मैं अलग कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें ये पता 25% को हम क्या लिखते हैं, 1/4। हमें पता है इसको क्या लिखते हैं हम, 3 से 1/3 को, इसको 1/3 लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, इसका एलसीएम कितना लेंगे, 12। 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग 3 बार जा रहा है, प्लस 3 का भाग इसमें 4 बार जा रहा है, कितना हो गया, 4/7, 7/12। ठीक है, 7/12 हो गया हमारा। अब हमारा 7/12 हो गया, हमें क्या निकालना है उसे, हमें उसने पूछा है विक्रय मूल्य, है ना। और हमें देखो अब नीचे हमें पता चल गया, बट देखो भिन्न के रूप में आ गया। हमें नीचे पता है कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला क्या होता है हमारा, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी मतलब दोनों होता है। तो उसमें लाभ की कहा है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12 के बराबर, 12 के बराबर हमने क्या किया, 24,000। सिर्फ जी कैलकुलेशन इतनी नहीं है जी, बहुत जल्दी स्पीड से हो जाएगी, घुमा के दिया हो सिर्फ, 12 से इसे काट दो, कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया हमारा जी 2,000 रुपए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कितना है, 12 में मतलब 12 में 7 जोड़ दो, यानी 19 निकालना है। तो 19 का 2 में गुणा करना, 19 19 38,000, कितना आ गया, 38,000 आ गया। 19 निकालना, 38,000 आ गया। कितनी देर लगी इसे करने में, 38,000 ऑप्शन डी में सही है। इस प्रकार से आप ऑप्शन को लगा सकते हैं। अभी मैं लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा, आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसे नोट कर लें आप, एक बार दोबारा देख लें आप। इसमें क्या 28 को मैंने 25 एक बार रख दिया, प्लस 3 को मैंने अलग रख दिया, 3 पॉइंट, हमें पता 33 को ये लिख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसे नोट कर लें आप, कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। ठीक है, अब मैं एक और आगे लेता हूँ, सवाल को हटा दूं। अब देखिए इस वाले में देखिए आप, कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 36,000 रुपए है, इस पर 60% की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब हानि हुई है तो क्रय मूल्य क्या होगा। कितना आसान सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। ऑप्शन मैंने नहीं लिए, कोई बात नहीं है, मैंने समझाया है ना। इसमें देखिए आप करने का नंबर लगाएं पहले, कोई वस्तु विक्रय, विक्रय अब की बार देखो क्या दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले यहां ध्यान दो आप, विक्रय मूल्य दे रखा है अब की बार, है ना। हमें पता है 60% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको मैंने सब बता रखा है आपको पहले से, है ना। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60% अगर नहीं लिखा है तो आप 60% नोट कर लेना। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं 60% को। ठीक है, 3/5 क्या लिखते हैं, 60% को हम 3/5 लिखते हैं। हमें पता है ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट या लॉस, दोनों ही है ये ऊपर, है ना। तो हमें पहले सबसे पहले क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते थे, इन दोनों को आपस में जोड़कर क्या आता था हमारा, हमारा आता सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, 5 और 3 8, तो 8 के बराबर क्या दे रखा है हमारा, 36,000 रुपए हमारे दे रखे हैं 8 के बराबर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अब हमें लॉस कर दो। लॉस हमें क्या करना है, हानि पूछी उसने, हानि तो यानी 5 में से 3 गया, तो 5 में से 3 गया तो हमें क्या निकालना, 3 गया तो, ना ना सॉरी, मतलब उसने हानि पूछी है ना, हमने जुड़ के कर दिया गलती। अब जो सेलिंग प्राइस पूछा उसने, और लॉस दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ये हमारा लॉस, उसने लॉस का पूछा सवाल, लॉस का पूछे तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, 2 के बराबर क्या है हमारा, 36,000, 2 के बराबर क्या है हमारा, 36,000 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने क्या कहा था, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो 5 निकालना है, 2 के बराबर ये दे रखा है, तो 2 से इसे काट दो पहले, तो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 5 निकालना है, तो 18 5 का गुणा कर दो इसमें, 5 गुणा 18,000, 18 पंजे 90,
तो ये कितना हो गया हमारा 90,000। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में, ठीक है। अगला सवाल अब देखें आप, इसके बाद में अगला सवाल देखो आप, नोट कर लें इसे। देखिए ये वाला सवाल है, पांचवा सवाल, ठीक है। इसमें देखो पांचवा सवाल है ये वाला। इस सवाल में क्या करते हैं हम, देखिए इसमें कोई वस्तु को 48,600 रुपए में बेचा गया और 12.5% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो उस वस्तु का क्या बताना, क्रय मूल्य। कोई वस्तु को, अब देखो इसमें क्या करना, क्रय मूल्य हमें पता है 12.5% का लाभ हुआ है। हमें पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए 12.5% को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 12.5% को हम यहाँ से देखते हैं, 12.5% को मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो ये देखो 12.5% ये रहा, 12 से 1/2 बात वो ये 1/8, तो हमें क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। उसने क्या बेचा गया है, तो बेचा गया है यानी कि ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, हमें क्या सेलिंग प्राइस, बेचा गया तो यानी सेलिंग प्राइस, हमें ये क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो लाभ पर बेचा गया तो इसमें क्या करते हैं हम 8 में 1 को जोड़ देंगे 9, ये क्या निकल गया मेरा सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस 9 के बराबर क्या दे रखा है ऊपर देखना आप, 8620, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य यानी 8 निकालना है हमें, तो निकाल दो 8, 9 से काट दो इसे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया, 3 36, 9 चौक 36, कितना हो गया, 54 निकला है काट के, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप, 54 2 जीरो में गुणा 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो तो है ही है यहाँ पे, 8 चौक 32 के 2 वहां से लगा 3, 8 पंच 40 और 3 43, तो कौन सा वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही है इसमें, 43,200, ऑप्शन ए सही है 43,200। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो आप, ठीक है, इस प्रकार से। और देखो अब मेरा अगला पार्ट आएगा, है ना, लेक्चर 2 आएगा, उसमें मैं आपको थोड़े इससे हार्ड और से वो टाइप 3 और 4, टाइप 3 और 4 में उसमें कराऊंगा, है ना। इसमें मैं अभी छोटी लेवल को लेके चलाऊंगा अभी, है ना। इन चीजों को आप रेडी तैयार कर लेना कि 8 से 1/3 को क्या लगाएगा, ये आपको कम से कम आपको 5 एक्सरसाइजों में आपको काम आएगी, अनुपात समानुपात, है ना, उनमें सब में काम आएगी ये, है ना। ये सभी पूरी तरीके से आप रेडी करेंगे, है ना, तो ये आपको आगे बहुत कई एग्जामों के लिए भी और कई एक्सरसाइजों में काम आएगा, ठीक है। इसमें आपको देखो ये सवाल इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगला लेक्चर 2 के लिए कल मैं अगला लेक्चर 2 डाल दूंगा। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई कमी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूं। धन्यवाद, नमस्कार सभी मित्रों को।